एपिसोड की शुरुआत में योगिरी और टोमोचिका कहते हैं हमें जल्दी इस टावर से नीचे जाना चाहिए। फिर जब वो लोग जा रहे थे तभी लाइनेल को फ्रेडरिका रोकती है और कहती है तुम अपना एपोलॉजी स्टोन मुझे दे दो। लाइनेल उसे देते हुए कहता है लेकिन वो तो सिर्फ मुझ पर ही काम करता है। तो फ्रेडरिका गुस्से में वो स्टोन फेंक कर कहती है ये तो बेकार है। लाइनेल उसे उठाकर कहता है ये सिर्फ मुझ पर ही काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टावर में तो काफी तबाही मची हुई है। रिक कहता है हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स ने हमारा रास्ता खाली कर दिया है। फिर भी यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स है तो ध्यान से आगे बढ़ना। लेकिन लाइनेल का उसमें पैर आ जाता है तो उसे तीर लग जाता है, मगर वो अपने स्टोन से हील होकर कहता है जब तक ये मेरे पास है मुझे कुछ नहीं हो सकता। टोमोचिका कहती है अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ही खराब है तो क्यों ना तुम एपोलॉजी स्टोन को अपने हाथ से ही बांध लो ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो। तो लाइनेल ऐसा ही करता है, वो उस स्टोन को अपने हाथ में ही बांध देता है और अब आगे जाने लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से लाइनेल की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जब रिक अंदर आता है तो वहाँ पर तेरेसा होती है। वो काफी डरावनी शक्ल बनाकर कहती है मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम रिक है ना, और इस टावर में जीतने के लिए हमें एक दूसरे से लड़ना जरूरी है तभी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। रिक कहता है योगिरी और टोमोचिका तुम दोनों चले जाओ, मैं इससे फाइट करता हूँ। टोमोचिका कहती है हम नहीं जा सकते, इसने हमें यहाँ पर ट्रैप कर रखा है और उस पूरे कमरे में स्प्रिंग्स फैली हुई थी। तेरेसा कहती है चलो अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से फाइट शुरू करो। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं एंड तभी योगिरी डाई बोलकर टेरेसा को खत्म कर देता है। उसके बाद योगिरी को लाइनेल का हाथ नीचे गिरा हुआ दिखता है। टोमोचिका कहती है उसका हाथ यहाँ पर है तो लाइनेल कहाँ पर है। तभी लाइनेल को दिखाते हैं जो गिरा हुआ था। उसके बाद इन्हें ये लेडी बताती है कि तुम लोग फ्लोर नंबर 98 पर आ चुके हो, ये सेविंग पॉइंट है और यहाँ पर तुम्हें डैमेज नहीं होगा एंड तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। योगिरी सबको कहता है हम सबको रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हम सब फाइट भी कर पाएंगे। रिक कहता है तुम लोग रेस्ट कर सकते हो, मैं तो फाइट करने आगे जा रहा हूँ। फिर लाइनेल अपना कमरा लेकर चला जाता है। योगिरी टोमोचिका को कहता है हमें भी रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी ये लेडी कहती है माफ करना लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा बचा है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं एंड टोमोचिका कहती है तुम फिक्र मत करना, हमारे साथ मोकोमोको भी है। मोकोमोको कहती है मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। टोमोचिका कहती है पागल हो गई हो क्या, एंड योगिरी तो कपड़े बदल कर सीधा सो ही जाता है। उसके बाद इधर लाइनेल 12 बजने का वेट कर रहा था और जैसे ही 12 बजते हैं उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम एक लकी विनर हो तो तुम्हें 100 एपोलॉजी स्टोन मिलते हैं। उसके बाद वो अपने स्टोन ऊपर फेंकता है तो उसमें से एक लेडी बाहर आती है। लाइनेल कहता है ये सब क्या है। वो कहता है तुम वही गॉडेस हो ना जिसने मुझे एपोलॉजी स्टोन दिए थे, वैसे क्या तुम मेरी पार्टनर बनने आई हो। जिस पर वो लेडी कहती है नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि क्या चल रहा है। बाय द वे मैंने तुम्हारा रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया है तो अगर तुम मरोगे तब भी वापस यहीं पर स्पॉन हो जाओगे। लाइनेल कहता है क्या, ये तो कितनी बेकार जगह है, मैं वापस यहीं पर स्पॉन नहीं होना चाहता। लेकिन वो लेडी उसे बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद हम एक जगह पर दो लोगों को फाइट करते हुए देखते हैं। ये लड़की उस लड़के को कहती है गॉड ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, और फिर वो अपनी इविल आई यूज करके उस लड़के का नाम बताती है जो होता है रिकोटो सातो। रिकोटो कहता है क्या बात है, तुम्हारे पास तो इविल आई है, तुम्हारा नाम तो मैं भी जान सकता हूँ, तुम्हारा नाम ओई है। उसके बाद वो ओई के चारों ओर टेंटिकल्स फैला देता है। ओई कहती है मुझे इससे कुछ नहीं होगा। फिर वो अपनी पावर यूज करके उन टेंटिकल्स को खत्म कर देती है। रिकोटो कहता है मैं तुमसे हारने नहीं वाला, और वो उस पर अटैक करता है लेकिन ओई उस पर सेम अटैक करती है। रिकोटो कहता है तुम सेम अटैक कैसे कर पा रही हो। ओई कहती है तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेकर बोलता है ये स्वॉर्ड मुझे गॉड ने नहीं दी है।
ओई कहती है तुम्हारी स्वॉर्ड का लक तो कितना हाई है, मेरा मैजिक तो इस पर यूज ही नहीं होगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके पास चली जाती है और एक झटके में ही वो उसे मार देती है। उसके बाद उसकी स्वॉर्ड ग्लो होकर बोलने लगती है कि नया मिशन आया है। अगले कैंडिडेट्स का नाम है योगिरी और टोमोचिका, जो कि सेज कैंडिडेट्स है। ओई कहती है अब इतने कमजोर लोगों को मारने के लिए भी मुझे जाना होगा। और तभी पीछे से हानाकावा रोते हुए आता है। वो कहता है आपने मेरे मास्टर को मार दिया, मैं जंगल में खो गया था तो उन्होंने ही मेरी मदद की थी। अब प्लीज आप मुझे अपना सर्वेंट बना दीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टोमोचिका सो रही थी एंड मोको उसे जगा रही थी। टोमोचिका जब आंख खोलती है तो योगिरी उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। ये देखकर वो काफी एम्बेरेस हो जाती है और वो सामने देखती है तो मोको दीवार में अटक गई थी। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे? तो मोको बताती है कि दरअसल योगिनी तुम्हारे ऊपर आ गया था तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसलिए मैं जा रही थी तो मैं यहाँ फंस गई। टोमोचिका कहती है तुम पागल हो क्या? मोको बताती है कि इस टावर में ऐसी एनर्जी है जो वॉल के थ्रू पास होती है, जो कि स्पिरिट्स को अपनी ओर खींचती है और ये मुझे भी खींच रही है। अगर ये मुझे पूरी तरह से खींच लेगी तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करो। तभी योगी जाग जाता है और कहता है मैं इस एनर्जी को खत्म कर देता हूँ। मोको कहती है तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो वरना ये मुझे खा जाएगी। टोमोचिका कहती है तुमने मेरे साथ काफी कम समय बिताए हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी काफी याद आएगी। फिर योगिरी वॉल पर टच करके बोलता है मर जाओ और मोको बच जाती है। वो बोलती है मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी, ना जाने क्यों ये लोग मेरे जैसी मासूम स्पिरिट्स को मारना चाहते हैं। योगिरी कहता है शायद से कंपटीशन चल रही है इसलिए ऐसा हो सकता है। वो टोमोचिका को कहता है खुद को स्ट्रांग कर दो क्योंकि अब हमारे सामने जो भी आएगा उसे मैं मार दूंगा। टोमोचिका कहती है पहले भी तो तुम ऐसा ही कर रहे थे। तो योगिरी कहता है पहले मैं खुद को रोक रहा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। टोमोचिका कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिल काफी स्ट्रांग है और जब भी तुम किसी को मारते हो तो मैं सोचती हूँ मैंने ही उसे मारा है। और वैसे भी तुमने जिसे भी मारा है वो मुझे सिक्योर करने के लिए ही तो मारा है, तो फिर मैं क्यों डरूं और तुम्हें गलत समझूं। मोको कहती है टोमोचिका एक वॉरियर की फैमिली से आती है तो उसे इन छोटी मोटी चीजों से डर नहीं लगता। टोमोचिका स्माइल करके कहती है योगिरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। योगिरी ये सब सुनकर काफी ज्यादा ब्लश करता है। फिर ओई और हानाकावा इस रास्ते से जा रहे थे और तभी इनके सामने वही गोल्डन ड्रैगन आ जाता है। ओई कहती है ये ड्रैगन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और डरो मत। हानाकावा कहता है तुमने उस ड्रैगन को कैसे हराया? ओई कहती है जो भी मैं सोचती हूँ वो सब हो जाता है अनटिल अनलेस सामने वाले के पास लक ना हो। और ओई ने उस ड्रैगन की उड़ने की एबिलिटी छीन ली थी। वो ड्रैगन हानाकावा के पास आकर उसका हाथ ही खा जाता है। उसके बाद वो हील करके अपना हाथ ठीक कर देता है और तभी उस ड्रैगन का अचानक से गला कट जाता है और उसके अंदर से तो एक एग्रेसर निकलता है। ओई कहती है ये तो हेजहॉग एग्रेसर है। हानाकावा कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ गई, तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो? ओई कहती है मुझे लगा वो तुम पर अटैक करेगा इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पीछे आ गई। फिर वो अग्रेसर वहां से चला जाता है और ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर ओई हानाकावा को लेकर जाती है कि हमें योगिरी और टोमोचिका को मारना है। इसके बाद इधर योगिरी और टोमोचिका आगे बढ़ रहे थे और उनके रास्ते में जो भी आता है उन्हें खत्म कर रहे थे। योगिरी कहता है ये लोग ट्रैप बना तो रहे हैं लेकिन मैं इन सबको खत्म कर रहा हूँ। तभी उनके सामने एक बंदा आकर कहता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं हूँ इस टावर को बनाने वाला द ग्रेट सेज, मैं तुम्हें मेरे ट्रैप्स को तबाह नहीं करने दूंगा। टोमोचिका कहती है तो तुमने इन सभी ट्रैप्स को बनाया है तो अब तैयार हो जाओ क्योंकि कोई ऐसा है जो इन ट्रैप्स को तबाह कर सकता है। योगिरी कहता है हमें तुम्हारे ट्रैप से कोई मतलब नहीं है, तुम बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, हम शांति से यहाँ से चले जाएंगे। तो वो बंदा बोलता है ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिवाइन नाइट और डीमन लीड की फाइट हुई थी। योगिरी कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना ट्रायल कंटिन्यू रखो और बस हमें यहाँ से निकाल दो। वो बंदा कहता है
तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? ये भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर डीमन के भेजे हुए कोई कैंडिडेट हो। योगिरी कहता है, अरे सच में हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस यहाँ पर जबरदस्ती लाए गए हैं। वो बंदा बोलता है, मेरा नाम अग्लेसिया है और मैं हूँ ग्रेट सेज जिसने अल्टीमेट टावर बनाया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी योगिरी बोलता है, डाई एंड अग्लेसिया खत्म। तोमोजिका कहती है, तुमने इसे क्यों मारा? योगिरी कहता है, क्योंकि ये हमें मारने वाला था। और उसके मरते ही वहाँ पर इनके सिस्टम्स में एरर आ जाता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद रिक देखता है कि फ्रेडरिका और लाइनेल यहाँ पर है। फ्रेडरिका कहती है, मैं तो बस लाइनेल को कुछ पॉइंट्स दिला रही हूँ और हमें बस 100 पॉइंट्स ही तो जमा करने हैं। और लाइनेल भी काफ़ी मुश्किल से अपने ओपोनेंट को हरा पाया था, इसलिए वो काफ़ी खुश था। उसके बाद योगिरी और टोमोचिका चलते चलते एक स्टेडियम में आ जाते हैं जहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे थे। बनी गर्ल कहती है, तुम मेरे सर पर हमला कर रही हो जो रूल्स के खिलाफ है। तो दूसरी लड़की कहती है, हम फाइट कर रहे हैं तो तुम्हें हर मूव के लिए रेडी होना चाहिए। टोमोचिका कहती है, यहाँ की एग्जिट कहाँ पर है? और वो ध्यान से देखती है, तब उसे पता चलता है कि उनके मास्टर के पीछे एग्जिट है। उसका नाम मासाकी है जो कहता है, अपने पावर्स को यूज करो। तो वो लड़की कहती है, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया तो अब देखो तुम। उसके बाद इस लड़की का नाम डिओडिसिया है और ये एक डीमन है जो डीमन एम्पायर से आई है। उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। डिओडिसिया देखती है कि बनी गर्ल गायब हो चुकी है और वो अचानक से आकर उसे पंच मारती है, लेकिन वो आसानी से डॉज करके बच जाती है। बनी गर्ल कहती है, बिना स्वॉर्ड के मैं और ज्यादा फास्ट हो जाती हूँ। कैसा लगा मेरा पंच? टोमोचिका कहती है, शायद इनकी फाइट खत्म होने में काफी वक्त लगेगा। योगिरी चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग बुरा ना मानो तो हम लोग यहाँ से अपोजिट साइड जा सकते हैं। ये सुनकर सभी का ध्यान उन लोगों की ओर आ जाता है। टोमोचिका कहती है, अरे तुम ऐसे टाइम पर ये सब क्यों करते हो? यहाँ पर तो फाइट हो रही है। मासाकी कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे तुम जो भी हो, आओ हमारे साथ फाइट करो क्योंकि तुम्हारे पास काफी पॉइंट्स है। टोमोचिका कहती है, हमारे पास मुश्किल से 6 पॉइंट्स है। मासाकी कहता है, अरे तो फाइट करो ना, तुम्हें 100 पॉइंट्स कलेक्ट नहीं करने हैं क्या? योगिरी कहता है, हमें कोई फाइट नहीं करनी है, हमें बस उस साइड जाना है। मासाकी कहता है, तुम बस मेरे इन 3 सर्वेंट्स को हरा दो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसी लगी टीम? तैयार हो जाओ। टोमोचिका कहती है, तुम्हें किसी से भी बात करना नहीं आता है योगिरी? अब उसने हमें फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया है। डिओडिसिया कहती है, माफ करना, मैंने तुम्हें भी घसीट दिया। मासाकी कहता है, अब इंतजार किसका कर रहे हो, फाइट शुरू करो। और योगिरी डाई बोलकर तीनों को खत्म कर देता है। ये देखकर मासाकी के होश उड़ जाते हैं। फिर योगिरी और टोमोचिका एग्जिट की ओर बढ़ रहे थे। मासाकी कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन योगिरी उसे भी खत्म कर देता है और कहता है, झूठा कहीं का। फिर डिओडिसिया उन्हें रोक कर कहती है, क्या ये सब तुमने किया है? योगिरी कहता है, हाँ। डिओडिसिया कहती है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? योगिरी पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? टोमोचिका कहती है, हाँ, हम उसकी बात को एक बार सुन जरूर सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।